भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादा जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताएंगे कि इंसान के जीवन में जब गरीबी आती है तो ऐसे कौन कौन से संकेत भगवान की तरफ से प्राप्त होने लगते हैं। यानी जब गरीबी आने वाली होती है उसके पहले ही भगवान आपको ये संकेत देने लगते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में इस प्रकार के कोई संकेत मिलते हैं तो आप पहले से ही सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि इस संसार का, इस ब्रह्मांड का जो निर्माण किया है वह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है तथा इसका पालन भगवान विष्णु जी नारायण के द्वारा किया जाता है। और इस संसार में जब जब भी दुष्टों का आतंक होता है तो इसका संहार भगवान शंकर जी यानी शिव जी के द्वारा किया जाता है। तो भगवान के द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई है और उनके द्वारा ही दिन और रात किया जाता है। यानी इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन यदि कोई करता है तो वो ईश्वर करता है, क्योंकि दिन होता है, रात होती है। इस प्रकार नियमित रूप से संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान के हाथ में ही है। और जो भी अच्छा करते हैं वो भगवान ही करते हैं, जो बुरा करते हैं वो भी भगवान करते हैं। और परमात्मा की इच्छा के बिना कोई भी इस संसार में क्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई भी बुराई आ रही है या बुरा वक्त आ रहा है या फिर समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो वो परमात्मा की इच्छा से ही हो रही है। और इस मनुष्य योनि में जब आता है तो उसके पहले उसको 84 लाख योनियों में निरंतर भटकना होता है। और जब उसके अच्छे कर्म होते हैं, उसके श्रेष्ठ पुण्यों का उदय होता है, तब उसे मानव की यानी मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य निरंतर भटकता है और पुण्य उदय होने पर ही उसे मानव का जन्म प्राप्त होता है। तो जलचर की 9 लाख योनियां हमारे धर्म ग्रंथों में बताई है और स्थावर जंतु की 20 लाख योनियां बताई गई। इसी प्रकार कीड़े मकोड़े जो कि 11 लाख योनियों के द्वारा बताई गई है और पक्षी जो कि 10 लाख योनियां उनकी बताई गई है और पशु जो कि 30 लाख योनियां पशु की होती है। इसी प्रकार मनुष्य की जो योनियां होती है वो 4 लाख होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में लिखी हुई है। और इन योनियों में भटकते भटकते जब मनुष्य के अच्छे कर्म का समय आता है, पुण्य उदय होता है, अच्छा समय आता है, तब उसे मानव का जन्म प्राप्त होता है। और जब उसके अच्छे कर्म होंगे, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होंगे, तब उसे सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, अमीरी मिलेगी, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा और सभी प्रकार के सुख उसको निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। और यदि उसके पूर्व जन्म के कर्म खराब है, कोई पाप कर्म उसके द्वारा हो गए हैं, तो उसके जीवन में परेशानी उत्पन्न होगी और आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक कई प्रकार के कष्ट उसको उत्पन्न होंगे। तो यदि आपके जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं तो आप समझिएगा कि यह परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। गरीबी और अमीरी ये दोनों ही प्रभु की देन होती है और जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसको ही जो है भगवान अमीरी देते हैं और जिनके पूर्व जन्म के बुरे कर्म होते हैं उनको गरीबी मिलती है, दुख मिलते हैं, कष्ट मिलती है, पीड़ाएं मिलती है। तो यदि आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो आप समझिए कि आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके कारण आपको ये परेशानियां उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता है। तो आप परमात्मा की शरण में जाइए, परमात्मा का नाम स्मरण करिए, धीरे धीरे आपके जो है पूर्व जन्म के जो खराब कर्म है वो कटते जाएंगे और परमात्मा की कृपा से जब पूरे खराब कर्म, आपके बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे तब आपका भाग्योदय होगा और जीवन में आपको सुख सुविधा, संपन्नता की प्राप्ति होगी। तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ये संकेत देखने को मिलते हैं तो समझना कि उसके जीवन में अब गरीबी का आगमन होने वाला है। यानी उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट सकता है, समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहला संकेत है कि किसी व्यक्ति को बार बार यदि बुरे और डरावने सपने दिखाई देते हैं तो समझना कि उसका बुरा वक्त आ सकता है या उसके घर में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है।
किसी व्यक्ति के घर के आसपास यदि बारंबार कुत्ते का रोना सुनाई दे तो समझना कि उसको जो है परेशानी उत्पन्न होने वाली है और उसको जो है आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये संकेत यदि बार बार दिखते हैं तो ही इनका महत्व समझा जाए, अन्यथा एकाध बार यदि दिखते हैं तो कोई इनका विशेष महत्व नहीं होता है। यदि बिल्ली की अलग से आवाज आए या डरावनी बिल्ली आपको दिखे जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा जो है डरावना जो है आपको दिखे दृश्य, तो समझना कि वह आपको जो है एक संकेत देने आ रही है। और ऐसी बिल्लियां अलग प्रकार की आवाज निकालती है, तो बिल्लियों की अलग अलग प्रकार की जो आवाजें यदि बारंबार आपको सुनाई दे तो समझना कि अब आपका बुरा वक्त शुरू हो सकता है। और यदि आपके घर में छिपकलियां बार बार लड़ती है और एक दूसरे से बार बार लड़के और एक दूसरे को वो जो है रक्त रंजित यानी खूना खून कर देती है, तो समझना कि आपके जीवन में परेशानियां आने वाली है, आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में रसोई घर में आप दूध जो है गर्म करते हैं और बार बार यदि दूध उफन करके बाहर गिर जाए तो समझना कि आपके लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। एक आध बार दूध का उपनाना तो ठीक ठीक माना जाता है, लेकिन बारंबार यदि दूध उपनाता है और बाहर गिर जाता है तो यह एक अच्छा संकेत आपके जीवन के लिए नहीं है। इसी प्रकार पूजा करने आप जा रहे हैं, मंदिर में जाते हैं, घर के मंदिर में पूजा करते हैं, तो बारंबार यदि आपके हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है तो समझना कि यह भी एक प्रकार से आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके अलावा यदि सौभाग्यवती महिलाएं मांग में सिंदूर भरती है और सिंदूर भरते समय उनके हाथ से सिंदूर की डिब्बी छूट करके गिर जाए, सिंदूर जमीन पर फैल जाए, तो इस संकेत को भी जो है अशुभ संकेत मानना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपके सिर के ऊपर बार बार छिपकली गिर जाती है तो यह भी अशुभ संकेत मानना चाहिए। छिपकली यदि आपके सिर के ऊपर गिर जाए तो आपको तुरंत ही किसी बर्तन में तेल रख करके उसमें मुंह देख करके और शनि मंदिर में या शिव मंदिर में तेल का दान कर देना चाहिए, जिससे आपका अनिष्ट जो है समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपने सपने में कुत्ता या बिल्ली को रोता देखे या किसी इंसान को रोता देखे या किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुखी देखे और इस प्रकार के सपने यदि बार बार आपके जीवन में आपको आते हैं तो समझना कि यह भी आपके लिए अशुभ संकेत है और यह आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न करने वाला ही संकेत है। और यदि आप का जो है पुरुष का जो अंग फड़कना या महिलाओं का अंग फड़कना, उनका अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है। पुरुष का जैसे बायां अंग यदि फड़कता है वह महिलाओं का जो है दाहिना अंग यदि फड़कता है तो वो अशुभ माना जाता है। पुरुष का जैसे पुरुष का देखा जाए तो जो बायां अंग है वो फड़कना अशुभ है, जैसे बायां हाथ या बाईं आंख या उल्टा हाथ या उल्टी आंख फड़कना पुरुष का अशुभ माना जाता है। वही महिलाओं का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि वाम अंग फड़कन लगे। महिलाओं का बायां अंग यदि फड़के, बाईं आंख फड़के, बायां कान फड़के या बाईं भौं फड़के तो समझना कि ये शुभ संकेत है, कोई न कोई खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन महिलाओं का उल्टा अंग फड़कना अशुभ माना जाता है। वहीं यदि आपके घर में दही और शक्कर ये बार बार आपके हाथ से छूट करके गिर जाते हैं और जमीन पर फैल जाते हैं तो यह भी एक अशुभ संकेत माना जाएगा। इसके अलावा सौभाग्यवती महिलाओं का मंगलसूत्र का बार बार टूटना भी अशुभ माना जाता है और इसी प्रकार सौभाग्यवती महिलाओं की चूड़ियों का टूटना, बार बार अपने आप टूट जाना, यह भी अशुभ संकेत माना जाता है। और भोजन करते समय आप भोजन करते हैं और ऐसा लगे कि आपका जो भोजन का निवाला है, कौल है, वो कड़वा लग रहा है, उसमें आपको कड़वा कड़वा स्वाद आता है, तो यह भी अशुभ संकेत मानना चाहिए। इसके अलावा आपका यदि पैसा बार बार घूमता है या सोना बार बार घूमता है, चांदी बार बार घूमती है या कोई भी आपकी प्रिय वस्तु बार बार यदि घूमती है तो यह भी अशुभ संकेत मानना चाहिए। ये संकेत ऐसे संकेत है जो परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि अब आपका खराब समय आने वाला है, आपके घर में गरीबी आने वाली है, आपके घर में दरिद्रता आने वाली है। इसलिए आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अच्छे कर्म करिए और जीवन में जो है सत्कर्म के माध्यम से अपने जीवन को जलाइए।
और यदि आप बुरे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को चला रहे हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में कुछ समय के लिए तो अच्छाई आएगी, लेकिन आगे चल करके भविष्य में आपको उसका जो है भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए आप अपने जीवन को हमेशा अच्छा रखें, सत्कर्म करें, पुण्य कर्म करें, देवताओं का पूजन अर्चन करें, सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और निरंतर सत्य का भाषण करें, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें और हमेशा सभी के साथ में प्रेम करते रहें, प्रसन्न रहें, तो निश्चय ही आपके जीवन की उन्नति और प्रगति होगी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।